गूगल में स्प्रिंग इनिशियलाइज़र ओपन करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो ब्लॉग पोस्ट के नाम से। देखो प्रोजेक्ट यहाँ पर ग्रिडल है, इसको मीवन सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आर्टिफैक्ट रहेगा प्रोजेक्ट का नेम। बेसिकली ब्लॉग बना रहे हैं तो ब्लॉग एपीआई, ठीक है। और जार सिलेक्ट रहने देना, जावा 17, ओके। उसके बाद वेब कंट्रोलर, बेसिकली रेस्टफुल एपीआई के लिए वेब स्प्रिंग की वेब एपीआई कॉल करेंगे। उसके बाद माई एसक्यूएल डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए डिपेंडेंसी माई एसक्यूएल की रहेगी। डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए स्प्रिंग डेटा जेपीए की डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे, प्रोजेक्ट में जनरेट कर लेंगे प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लेगा, ठीक। अब डाउनलोड्स में चले जाएंगे, डाउन अपने लोकल मशीन में डाउनलोड्स पर गए और ब्लॉग एपीआईज ये है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर। तो बेसिकली ये फाइल्स क्रिएट हो गई। अब अपना एसटीएस ओपन करके डायरेक्टरी ओपन कर लेना। डायरेक्टरी ओपन करेंगे, डाउनलोड्स पर जाएंगे और ब्लॉग एपीआई को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से फिनिश कर देना। देखो अपना इंटरनेट ओपन रखना, जिससे होगा क्या कि मीवेंट की डिपेंडेंसीज ऑटो कॉन्फ़िगर होकर डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर ग्रीन वाला सर्कल ख़त्म हो जाए तो इसमें अपने प्रोजेक्ट पर आ जाना। प्रोजेक्ट में आने के बाद पॉम एक्सएमएल फाइल में जाना और ये जो डेटा है जेपीए की डिपेंडेंसी हम लोगों ने ऐड करी है, इसको कमेंट कर देना। कमेंट करने के बाद इस मेन फोल्डर में आने के बाद ब्लॉग एपीआई एप्लीकेशन को रन करना, ठीक है। रन करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करके रन एज स्प्रिंग बूट कर सकते हो, या तो यहाँ डायरेक्ट बटन दी बनी हुई है रन एज की, यहाँ पर स्प्रिंग बूट सिलेक्ट करके इसको ओपन कर देना, ठीक है। इससे ये चेक हो जाएगा कि प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है करंट में कि नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, प्रॉपर वर्क कर रहा है पोर्ट नंबर 8080 पर, ठीक है। अब यहाँ से इसको स्टॉप कर दो और डायरेक्ट इस फोल्डर पैकेज में जाओ, न्यू पैकेज क्रिएट कर लो डॉट मॉडल नेम से। बेसिकली इसमें सारे मॉडल क्रिएट होंगे, ठीक है। मॉडल्स कर लो। बनाना क्या है अपने को, एक ब्लॉग की एपीआई, ठीक है। तो ब्लॉग की एपीआई के लिए एक क्लास बना लो ब्लॉग नेम से, ब्लॉग नेम से, ठीक है। अब इसमें ब्लॉग की क्या होगी, एक आईडी होगी, तो प्राइवेट, इसको कैंसिल कर देते हैं, प्राइवेट इंट आईडी, ठीक है। और ये बेसिकली है क्या, एक टेबल है, इसलिए इसको एंटिटी नेम से कॉन्फ़िगर कर देंगे। अब देखो जब आप एंटिटी लिख के कंट्रोल और ये स्पेस बटन दबाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑटो सजेस्ट नहीं करेगा डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए। तो फिर से पॉम एक्सएमएल फाइल में जाना और ये जो डेटा की जेपीए की डिपेंडेंसी है इसको अनकमेंट कर देना, सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश या बैक स्लैश करके देख लेना अपने हिसाब से। फिर से आ जाओ और कंट्रोल स्पेस बार से बटन दबाना, जकार्ता की डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद प्राइवेट और जो ब्लॉक का टाइटल होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसा होगा, टाइटल। प्राइवेट स्ट्रिंग, जो ब्लॉक का कंटेंट होगा वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो कंटेंट, ठीक है। अब इसके लिए सोर्स पर चले जाओ, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लो, आईडी अनचेक कर दो, जनरेट कर दो,
सोर्स पर चले जाओ, कंस्ट्रक्टर फ्रॉम जनरेटर, ऑब्जेक्ट का जनरेट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। गेटर सेटर मेथड को जनरेट कर लो, सारे सिलेक्ट करके आईडी को अनचेक कर दो, सेव कर दो। टू स्ट्रिंग मेथड को भी जनरेट कर लो, सोर्स पर चले जाओ, जनरेट टू स्ट्रिंग, जनरेट करके सेव कर लो। ठीक है, अब मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब इसकी रेपो क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू में चले जाओ और रेपोजिटरी के लिए नया पैकेज क्रिएट करो। इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, न्यू, फिर पैकेज, पैकेज क्रिएट डॉट करो, डॉट लिख के रेपोजिटरी फिनिश कर लो। ओपन करो, न्यू करो, पैकेज के बाद इंटरफेस क्रिएट करो। किसका है? ब्लॉग रेपोजिटरी का, ब्लॉग रेपोजिटरी फिनिश कर दो। अब इसमें एक्सटेंड कर लो डेटा जेपीए को, एक्सटेंड जेपीए रेपोजिटरी, जहाँ पर टी लिखा है उस जगह पर मॉडल का नेम लिखो, ब्लॉग। बेसिकली अपना मॉडल का नेम क्या है? ब्लॉग। और यहाँ पर ये देना पड़ेगा किस टाइप का है। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर देना है, ये यहाँ से देना। अगर आपने स्ट्रिंग टाइप में दी है तो स्ट्रिंग देना, यहाँ पे लॉन्ग टाइप दी है तो लॉन्ग देना। यहाँ पर एक्चुअली में मैंने इंट टाइप दे रखी है, इसलिए इसका रेपोजिटरी का यहाँ पर जो टाइप है वो इंटीजर टाइप रहेगा। ठीक है, ओके कर दो। और ये अपना ब्लॉग की रेपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद सर्विस का एक पैकेज बना लो, डॉट सर्विस नेम से, और सर्विस के अंदर इंटरफेस क्रिएट कर लो। बेसिकली ये जो इंटरफेस रहेगा ब्लॉग सर्विस के नेम, ब्लॉग सर्विस का ये ब्लूप्रिंट रहेगा जो सभी सर्विसेज को बता रहा होगा कि कौन कौन सी सर्विस अवेल कर सकते हो आप। ठीक है, आप क्या करोगे, ब्लॉक जो रहेगा उसको सेव करोगे, तो पब्लिक वॉइड कोई भी रिटर्न टाइप मत रखना, क्योंकि यहाँ से हम रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, सेव कर दो, ब्लॉक टाइप का रहेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नेम दे दो ब्लॉक, कंट्रोल स्पेस बार, सेव कर दो। सेव करने के बाद पब्लिक लिस्ट चाहिए अपने को ब्लॉक टाइप की, जो सारे यूज़र सारी ब्लॉक्स को फेच करके दे सके, इसलिए ये फंक्शन को क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब सर्विस यहाँ पर बन गई। अब इसको क्या करना है, नया पैकेज बना के एक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन का पैकेज बना लो, डॉट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्ली लिख दो तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सर्विस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद न्यू क्लास, किसकी सर्विस बना रहे हैं? ब्लॉक सर्विस की, ब्लॉक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन ना लिख के IMPL लिख दो, इससे ये पता चल जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन किसका कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ब्लॉक सर्विसेज का। तो कंट्रोल शिफ्ट करके यहाँ पर नेम क्या दिया है, ब्लॉक सर्विस, तो ब्लॉक सर्विस, कंट्रोल शिफ्ट ओके। अब देखो यहाँ पर रेड कलर की अंडरलाइन आ रही है, तो इसको क्या करो, आप यहाँ पर कर्सर लेके जाओ, ये ऑटो सजेस्ट करेगा कि ये क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, तो इस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट वर्क कर सकते हो। ठीक है, सारे मेथड क्रिएट हो चुके हैं। अब ये है क्या, बेसिकली सर्विस है, तो यहाँ पर आप @सर्विस लगा के इसको एनोटेट कर दोगे तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि ये सर्विस है। रेपो में किया था कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। हाँ, बेसिकली रेपो में भी नहीं हो पाया, तो @ लगा के रेपो यहाँ से उसको, सॉरी कंट्रोलर नहीं है ये